Hello students, welcome to Net Forum. The topic of today's lecture is errors in hypothesis testing. This topic is very much important because the error estimation and error calculation play a very vital role in the correct estimation of hypothesis. जब भी हम कुछ hypothesis बनाते हैं, whenever we design a hypothesis, we have chances of क्या चांसेस होते हैं भैया? हम वी हैव चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग अ करेक्ट हाइपोथेसिस और एक्सेप्टिंग ए फॉल्स हाइपोथेसिस. सपोज करिए मैंने माना कि मैंने एक नल हाइपोथेसिस डिज़ाइन किया. मैंने कहा कि भाई जो कोल्ड ड्रिंक मीन जो वॉल्यूम है कोल्ड ड्रिंक का, सपोज़ मैंने कहा भाई वो 300 ml है. तो हाइपोथेटिकल का मीन कहेगा कि मीन जो कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी है पूरी पॉपुलेशन की वो 300 नहीं है. अब मैंने ये उठा करके रिजेक्ट कर दी. फॉर एग्जांपल मैंने सिग्निफिकेंस लेवल प्रॉपर नहीं लिया था या कुछ भी हुआ, और मैंने कहते भाई पॉपुलेशन जो क्वांटिटी है कोल्ड ड्रिंक की वो 300 ml नहीं है. मैंने जब क्या बात है, जब मैंने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी तो मैं ऑल्टरनेटिव ही अपनाऊंगा और मैं इसके साथ आगे बढ़ गया. और बाद में पता चला कि मेरे को इसमें ये तो एरर है, ये तो रॉन्ग कर दिया मैंने, मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया. तो इस तरीके की एरर जिसमें कि हम एक करेक्ट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, इसको नाम दिया है इन लोगों ने टाइप 1 एरर. ठीक है, और इसको ये भी कहते हैं अल्फ़ा एरर. दो नाम दिए गए, टाइप 1 एरर और अल्फ़ा एरर. ठीक है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एरर्स होती क्या हैं. बेसिकली दो तरह की एरर होती है. एक होती है टाइप 1 एरर और एक होती है आपकी टाइप 2 एरर. ठीक है, अब टाइप 2 पे भी आते हैं. टाइप 2 में मतलब कि हमने एक्सेप्ट कर ली फॉल्स हाइपोथेसिस, मतलब कोई भी चीज़ नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाली करेक्ट थी लेकिन हमने एक्सेप्ट कर ली नल हाइपोथेसिस वाली, तो वो कहलाती है आपकी टाइप 2 एरर, यानी कि बीटा एरर. इसको हम लोग कहते हैं बीटा एरर. तो ये वाली जो एरर है ये कहलाती है आपकी बीटा एरर, ये होती है आपकी अल्फ़ा. ठीक है, तो अब इसका अगर हम डायग्राम देखें, ठीक है, और यहाँ पे मान लें मैंने कोई एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बना दिया, तो इस वाले का जो रिजेक्शन रीजन होगा वो ये होगा, और इस वाले का जो रिजेक्शन रीजन है वो ये होगा. तो ये आपकी H0 है, यानी कि नल हाइपोथेसिस. यह है आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ये कोई आपकी मीन है, एनी मीन वैल्यू. ठीक है, तो उसे बड़ा कर देते हैं. और तो इतना ही हमें आइए अब देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको क्या है. तो टाइप 1 एरर में क्या कर रहे हैं कि जब हमने रिजेक्ट कर दी एक ऐसी वैल्यू जो कि करेक्ट थी, तो करेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू. अब आप ये देखिए कि ये नल हाइपोथेसिस है,
ठीक है, नल हाइपोथेसिस है। और ये जो वैल्यू है, जो जब हम इस वाले हाइपोथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें तो ये वैल्यू करेक्ट है, लेकिन हमने ये कहाँ लाई कर रही है, एक रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। तो जब ये रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है तो ये यहाँ पे लाई करने पर ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई। क्या मतलब है कि जो टाइप 1 एरर है वो तब लाई होती है, जितना बड़ा रिजेक्शन रीजन होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा टाइप 1 एरर बढ़ती चली जाएगी। अब एक्चुअली ये जो है एरर, ये पोर्शन जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है ना, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के, कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में तो आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बट इट वाज एन एरर। ये एक एरर थी। कौन सी एरर थी? टाइप 1 एरर थी, जिसमें कि हमने इसे फॉल्सली रिजेक्ट कर दिया और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कहलाती है, ये पोर्शन कहलाएगा टाइप 1 एरर। इसमें क्या है, इसमें कि हमने इनकरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इस वाले अगर हम बेल कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पोर्शन पूरा रिजेक्शन रीजन में आता है। दिस पोर्शन कम्स इन रिजेक्शन रीजन। यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ के बाद ये रिजेक्शन रीजन में ही आ रहा है। इसने रिजेक्ट कर रखी है, करेक्टली इसे रिजेक्ट होना था, लेकिन नल हाइपोथेसिस ने इसे क्या कर रखा है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रखा है अपने इस रीजन में। तो ये कहलाती है आपकी बीटा एरर, ये कहलाती है आपकी अल्फा एरर। तो अल्फा एरर इज बेसिकली नोन एज इन प्रिडिक्शन वी हैव रिजेक्टेड बट एक्चुअली वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो आइए इसका अब जरा एक बार एक चीज़ और हम कीवर्ड समझते हैं। इसका नाम है कन्फ्यूशन मैट्रिक्स। या कई भी तरीके से बनाई जा सकती है, मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ इसको। दिस इज एक्चुअल वैल्यू, दिस इज प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये आपका हम कह सकते हैं कि एच नॉट एक्सेप्टेड, एच नॉट रिजेक्टेड, ऐसे हम यहाँ पे बना लेते हैं। एच नॉट एक्सेप्टेड, एच नॉट रिजेक्टेड। ठीक, अब देखो, एक्चुअल में एक्सेप्टेड थी और प्रिडिक्टेड एक्सेप्टेड है, तो ये कहलाएगी आपकी ट्रू वैल्यू, यानी कि ट्रू पॉजिटिव। आप कह रहे हैं एक्चुअल में तो ये एक्सेप्टेड थी, वी हैव टू एक्सेप्ट द एच नॉट, बट हमने क्या प्रिडिक्ट करा कि हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो व्हेन वी रिजेक्ट अ करेक्ट हाइपोथेसिस, तो कौन सी एरर हुई है, अल्फा एरर। तो ये हुआ आपका टाइप 1 एरर और अल्फा एरर। ऐसे ही एक्चुअल में से रिजेक्ट करना था, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं, तो कहलाएगी आपकी टाइप 2 एरर और बीटा एरर। एक्चुअली रिजेक्ट करनी थी, प्रिडिक्टेड में रिजेक्ट करी, तो ये होगी ट्रू नेगेटिव। ठीक, सो ये होती है आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन, लेट अस हैव अ बर्नर, एक बर्नर है, हैविंग द बर्निंग रेट having the burning rate or mean burning rate mu is equal to 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
और हमने एज्यूम कर रखा है कि अगर सैंपल का मतलब कि हमने एज्यूम करा है इन द कि हमने टाइप वन एरर तब अकर होगी जब जो मीन सैंपल का बर्निंग रेट है वो अपर पॉइंट में हमने कहा था 15.5 से ज़्यादा होगा और मीन पॉइंट में हमने कहा कि ये जो है वो 48.5 से ज़्यादा के कम होगा। तो अगर हम इसकी अब कर्व बनाएं, तो मीन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 50, ठीक है। और तो हमारे ये जो दो ट्रेड ऑफ बनेंगे वो ये बनेंगे, ये बनेगा 48.5 और ये बनेगा आपका 51.5। तो एरर पोर्शंस होंगे आपके ये, ठीक है। और ये आपका हो गया सैंपल मीन एक्स बार, ये आपका ये वाई एक तरीके से वाई एक्सिस हो गया टाइप का हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है बर्निंग रेट का, यानी कि जो बर्निंग रेट का डेटा सैंपल का डिविएशन हो रहा है ना, वो डिविएशन जो है वो कह रहे हैं स्टैंडिंग बर्निंग रेट का जो डिविएशन हो रहा है आपका वो है आपका, ये डेटा पूरा इधर से आ जाएगा पूरा, तो वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज गिवन एज 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड सैंपल का जो साइज़ है वो है आपका 10। एंड वी हैव assumed that the standard error is equal to 0.79, right? So total error ऑफ टाइप 1 आप कैसे निकालेंगे, वो होगी आपकी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 48.5 व्हेन म्यू इज़ इक्वल टू 50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 51.5 व्हेन म्यू इज़ इक्वल टू 50। भाई हम अल्फ़ा की एरर तो प्रोबेबिलिटी पे होगी ना, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन जो होता है वो एरर का वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आपका जो है वो आंसर हम लोग निकालेंगे। ये दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब x की हम वैल्यू निकालेंगे और z स्टैटिक की हम यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ को कंज्यूम करेंगे। x देंगे, x सैंपल हमें मालूम ही है क्या है, x हमें मालूम ही क्या है ना। म्यू देंगे, ये 48.5 है ना, x म्यू ये मालूम ही क्या है हमें। हम z की वैल्यू निकालेंगे। अगर z लेस देन 0 आता है तो हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, ग्रेटर देन 0 आता है तो राइट हैंड साइड में जाएंगे और उसके बेसिस पर हम उसकी p की वैल्यू निकालेंगे और हमें ये मिल जाएगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी एरर की कितनी है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। इसको हम लोग निकालेंगे पाइथन की प्रोग्रामिंग में, जिसको हम जो है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।